माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके पास एमसीक्यूज लेकर आए हैं लद्दाख की ज्योग्राफी के ऊपर। ये है हमारे पास पार्ट टू। इसकी जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है, ये इसमें हमने फर्स्ट से 25 क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज वाले बड़े डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने समझे थे। तो आज पार्ट टू वाली वीडियो में हम 26 से 50 तक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, और वो भी बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जैसे कि आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 हमें बोला हुआ है इन्होंने। ये हमें बोल रहा है विच प्लेट्यू इज लद्दाख ए पार्ट ऑफ। मतलब कौन सा प्लेट्यू लद्दाख में है आपके पास। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन नंबर बी है टिबेटियन प्लेटू, ऑप्शन नंबर सी है शिलोंग प्लेटू, एंड ऑप्शन नंबर डी है मालवा प्लेटू। तो सबसे पहले मैं आपको मैप की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारी ये जो प्लेट्यूज हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो जैसे आप देखिए, डेक्कन प्लेट्यू आपको मैप में दिख रहा है। ये है हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू, दिस वन। ये हमारे पास क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये सबको समझ आ गया, ये साउथ वाली साइड में है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग प्लेट्यू। अब शिलोंग प्लेट्यू आप देखिए ईस्ट वाली साइड पे है। ये हमारी ईस्ट वाली साइड में आपको क्या दिख जाएगा? शिलोंग प्लेट्यू दिख जाएगा। फिर आपके पास जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है? ये आप यहाँ पे राजस्थान, और राजस्थान वाली साइड देखिए, ये वाला, ये है आपके पास मालवा प्लेट्यू। तो हम बी वाले की बात करेंगे। अब ये देखिए, ये तो आपको पता चल गया, ये जो तीनों ऑप्शन थे आपके पास, ये लद्दाख में तो है नहीं, तो ये तीनों आपके पास ऑप्शन आंसर नहीं बन सकते। ठीक है, अब ऑप्शन बच गया आपके पास बी, टिबेटन प्लेट्यू। अब ये टिबेटन प्लेट्यू कहाँ पे? ध्यान से देखिए, टिबेटन प्लेट्यू आपको मैं बता रहा हूँ, ये है आपके पास टिबेटन प्लेट्यू। ध्यान से समझिए, ये तिब्बत और हमारे लद्दाख को कवर कर रहा है। दिस वन इज टिबेटन प्लेट्यू, दिस वन इज टिबेटन प्लेट्यू। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास रहेगा टिबेटन प्लेट्यू, और इसका आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, टिबेटन प्लेट्यू। ये लद्दाख का जो हमारे पास लद्दाख है, ये किसका पार्ट है? ये टिबेटन प्लेट्यू का पार्ट है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी, टिबेटन प्लेट्यू। फिर हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या बोला हुआ है? इसने बोला है द श्योक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये जो आपके पास रिवर है, ठीक है, श्योक रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? अब ऑप्शन देखिए, गंगा, इंडस, ज़ंस्कार या झेलम। अब जैसे कि आप सबको पता है, ये जो गंगा है ये हमारे लद्दाख में से नहीं जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। झेलम, झेलम आपको पता है ये भी कहाँ से? ये हमारे लद्दाख से नहीं जाता है, ये श्रीनगर से जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑप्शन नंबर बी और दूसरा है ऑप्शन नंबर सी। इंडस भी लद्दाख से जाती है और ज़ंस्कार भी लद्दाख से जाती है, बट आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे बड़ी रिवर है हमारे पास इंडस, जो लद्दाख में से जाती है, और इंडस की ही हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी? ज़ंस्कार। ठीक है, एक ज़ंस्कार इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और साथ में ये जो रिवर है श्योक, ये भी क्या है? ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंडस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको? ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28। विच डेजर्ट फीचर इज कॉमनली फाउंड इन लद्दाख। मतलब हम सबको पता है कि लद्दाख क्या है? लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को हम क्या बोलते हैं? लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। ये चीज़ सबको पता है, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। अब इसने क्या कौन कौन से फीचर्स? ऑप्शन ए है सैंड ड्यून्स, ऑप्शन बी है ओसिस, ऑप्शन सी है बजाड़ा, ऑप्शन डी है सॉल्ट फ्लैट्स। अब जैसे कि आपको पता है, सैंड ड्यून्स इस तरह से होते हैं, ये हमारी फिगर देख लीजिए, सैंड ड्यून्स किस तरह से होते हैं? इस तरह, सैंड के पहाड़। ठीक है, और ओएसिस कैसे होते हैं? ओएसिस होता है कि
ओएसिस को आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास रेगिस्तान तो सूखा रहता है, रेगिस्तान के बीच में एक थोड़ा-सा मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी मिलेगा रेगिस्तान के बीच में, और जहाँ पे पानी मिलेगा उसके आगे-पीछे थोड़ी-थोड़ी हरियाली रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ओएसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसिस कहते हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी आपके पास इन्होंने क्या बोला हुआ है? बजाड़ा। अब ये जो ऑप्शन नंबर सी बजाड़ा है, ये बजाड़ा क्या है? ये देखिए, ये इस डायग्राम में देखिए बजाड़ा। अब इसने क्या बोला, जो बजाड़ा है इसका मतलब क्या होता है? ये जो स्लोपिंग होती है ना पहाड़ का, एलुविलियन प्लेन्स का, जो माउंटेन का आपके पास स्लोपिंग होती है, वहाँ से क्या होता है हमारे पास जब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये पहाड़ है, ये पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास जगह बच जाती है इसको हम कहते हैं बजाड़ा, ठीक है? और ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है, इसको ये है हमारे पास सॉल्ट फ्लैट्स। अब ये जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं आपके पास, ये क्या होते हैं? अब ध्यान से समझिए, ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब आपको सॉल्ट दिख रहा है। अब सॉल्ट फ्लैट्स होते क्या है? बेसिकली ना, ये कुदरती नेचुरली फॉर्म्ड हैं आपके पास, ठीक है? और ये जो लैंड होती है ना, इस लैंड पे क्या है, ये पूरी लैंड किससे कवर्ड है? ये सॉल्ट से और बाकी मिनरल से कवर्ड है, ठीक है? ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे पास डेजर्ट रीजन में पाई जाती है। अब बेसिकली क्या कहा क्या जाता है, कहा गया है कि एंशियंट टाइम पीरियड पे यहाँ से ना एक लेक थी, यहाँ पे एक लेक थी। अब टाइम के साथ-साथ क्या हुआ, गर्मी ज़्यादा बढ़ी, अब लेक का सारा पानी सूख गया। जब सारा पानी सूख गया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ मिनरल्स और सॉल्ट बच गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको कहते हैं सॉल्ट फ्लैट्स। ये सबको क्लियर हो गया? अब इसने क्या बोला हुआ है, ये चारों ऑप्शंस जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसने बोला है व्हिच डेज़र्ट फीचर्स लद्दाख में पाए जाते हैं? सैंड ड्यून्स पाया जाता है, ओएसिस पाया जाता है, बजाड़ा पाया जाता है, या सॉल्ट फ्लैट्स पाया जाता है? अब देखिए, ये नहीं है, बजाड़ा नहीं है, ओएसिस नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 सैंड ड्यून्स। आप देखेंगे सैंड ड्यून्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तभी इसको हम कोल्ड डेज़र्ट कहते हैं, ठीक है? नाउ उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 में इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है? द काराकोरम रेंज लाइज इन विच डायरेक्शन ऑफ द लेक? लेह, जो काराकोरम रेंज है आपके पास, ये लेह से किस साइड पे है? ऑप्शन साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट? अब जैसे आप सबको पता है, दिस इज काराकोरम रेंज, दिस इज काराकोरम रेंज, ठीक है? अब काराकोरम रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास लेह। लेह कहाँ है? यहाँ पे। अब ये लेह से कहाँ पाया जाएगा? नॉर्थ वाली साइड में पाया जाएगा। ये चीज़ सबको समझ आ गया? कहाँ पाया जाएगा ये? नॉर्थ वाली साइड। अगर आप ज़ंस्कार रेंज की बात करते हैं तो लेह से वो साउथ में पाया जाता है, और जो काराकोरम रेंज है, लेह से, जैसे सपोज करिए ये लेह है आपके पास, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। दिस वन, ये है आपके पास लेह, ध्यान से देखिए, दिस वन इज लेह, और ये लेह से कहाँ पे आ गया आपके पास? ऊपर वाली नॉर्थ वाली साइड में। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ। ये चीज़ सबको क्लियर हो गया? देन which country does not share a boundary, which country does not share a border with Ladakh? अब इसने बोला कौन सी ऐसी कंट्री है जो लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती? अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का कुछ मैप इस तरह से है, ठीक है? इस तरह से है। अब जैसे कि आप सबको बोल दें कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? पाकिस्तान। यहाँ पे क्या आ जाता है? पाकिस्तान, ठीक है? और यहाँ से क्या टच हो जाता है? अफ़गानिस्तान। यहाँ से अफ़गानिस्तान आ जाएगा, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे चाइना की, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा चाइना। यहाँ से आ जाएगा चाइना। अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल हमारे पास कहाँ आ जाएगा? वो काफ़ी आगे जाके आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपना बॉर्डर लद्दाख के साथ शेयर नहीं करता है? चाइना भी शेयर करता है, पाकिस्तान भी शेयर करता है, अफ़गानिस्तान भी शेयर करता है, बट नेपाल शेयर नहीं करता है, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल
लद्दाख के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। देन देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। विच इज द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख? लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नूनकुन। अब देखो नूनकुन के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा ना, तो जो नूनकुन है ये हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रेंज में है। ठीक है। अब इसने जो नून है आपके पास, ये दोनों अलग अलग पहाड़ हैं हमारे पास। जो नून है इसकी हाइट है 7135 मीटर। ध्यान से इसको याद कर सकते हो तो कर लीजिए, 7135 मीटर। और जो आपके पास कुन है आपके पास, ये आपके पास लद्दाख में, नून आपके पास कहाँ, कश्मीर वाली साइड में आ जाएगा। और जो कुन है आपके पास ये कहाँ पे आ जाएगा, लद्दाख वाली साइड में। तो इसका है 7077, इसका आता है हमारे पास 7077 मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, ये जो आपके पास दूसरा आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टोक कांगड़ी। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है स्टॉक कांगड़ी, ये आपके पास अगर आप इसकी हाइट हाइट की बात करते हैं तो ये है 6153, 6153 मीटर। अब ये तो नूनकुन से भी छोटा है हमारे पास। ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास जो ट्रांस हिमालयस माउंटेन है ना, ये उसी में है, और ये लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये जो इसकी पीक है ना, ये हमारे पास हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सल्टोरो कांगड़ी। ठीक है। अब ये जो सल्टोरो कांगड़ी है, इसका एक और नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है पीक 36। इसको हम क्या बोलते हैं, पीक 36। ये इसका एक और नाम है हमारे पास। ये चीज़ क्लियर हो गया। और ये क्या है, काराकोरम रेंज का ही एक बड़ा हिस्सा है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, इसकी अगर हम बात करेंगे, दिस वन, दिस इज द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख। ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख। फिर हम बात करेंगे K2 का। जो K2 है आपके पास, ठीक है, K2 का हमारे पास एक और नाम है, इसको कहते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और कहा जाता है ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है। ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। अब आप बोलेंगे सर वर्ल्ड का अगर ये K2 हाईएस्ट है सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। बट अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, ये वर्ल्ड की बात होगी, अगर हम लद्दाख की बात करेंगे कि लद्दाख का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हमारे पास लद्दाख का हाईएस्ट पीक है सल्टोरो कांगड़ी। ये चीज़ क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। देन हम बात करेंगे व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ड्राई क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का ड्राई क्लाइमेट रहने का मेन रीजन क्या है, कि लद्दाख का क्लाइमेट ड्राई क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है वो समझाता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास लो एलिवेशन। लो एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, ढलान कम है। दूसरा ओशियन प्रॉक्सिमिटी। थर्ड है आपके पास रेन शेडो इफेक्ट। या फोर्थ है आपके पास ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ये हमें बोल क्या रहा है। सबसे पहले देखो, लो एलिवेशन का तो आपको मैंने बता दिया कि हाइट कम नहीं, हमें पता है लद्दाख की हाइट तो बहुत, पहाड़ों की बहुत ऊंची ऊंची है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। ओशन प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हो गया, कि ओशन के पास है। ठीक है। अब आपको पता है लद्दाख ओशन के पास कैसे होगा यार, ये अगर आप हम ऐसे बात करते हैं, हम ऐसे अगर अपने इंडिया की बात करते हैं, तो ओशंस तो हमारे पास यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे तो कोई ओशन ही नहीं है, यहाँ पे सारी लैंड ही है हमारे पास। ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, क्या ओशन के पास है, नहीं। क्या ओशन के पास रहने की वजह से ही ड्राई, नहीं। ओशन के पास रहता तो ड्राई नहीं रहता, ह्यूमिड रहता। सी ऑप्शन है रेन शेडो इफेक्ट। रेन शेडो इफेक्ट हो सकता है, या ह्यूमन, क्या इंसान की एक्टिविटीज, नहीं यार, इंसान की एक्टिविटीज की वजह से ड्राई का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये फर्स्ट ए बी एंड सी, ए बी एंड डी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है रेन शेडो इफेक्ट। ठीक है। इसका आंसर क्या है, रेन शेडो इफेक्ट।
अब आपको रेन शेडो इफेक्ट के बारे में समझाता हूँ। रेन शेडो इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली अगर आप देखिए, ये आपके पास क्या है, ये माउंटेन्स है, ठीक है। रेन शेडो इफेक्ट दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास हवा आ रही है, यहाँ से हमारे पास हवा आ रही है। जैसे जैसे हवा ऊपर जा रही है, और ये हवा क्या लेकर जा रही है, पानी को इवेपोरेशन करके वाटर पार्टिकल्स को लेकर जा रही है, ठीक है। ये नमी वाली हवा है, ऊपर जा रही है। जैसे ये ऊपर जा रही है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो वाटर वेपर्स है वो क्या हो रहे हैं, वो किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो किस में आ रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्लाउड्स में आ रहे हैं। जैसे क्लाउड्स में आ रहे हो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रेनफॉल होना स्टार्ट होगी, इनकी वजह से क्या हो गया, रेनफॉल होना स्टार्ट होगी हवा। अब जैसे यहाँ रेनफॉल होना, यहाँ से जैसे पानी ऊपर जा रहा था, ये पहाड़ के यहाँ से टकराया, तो यहाँ पे रेनफॉल होना स्टार्ट होगी। जैसे रेनफॉल होना स्टार्ट होगी, और जो हमारे पास अब हवा है, अब ये हमारे पास कौन सी, सूखी हवा आ गई, ठीक है, ड्राई हवा आ गई। तो इस साइड में क्या आ जाएगी, ड्राई हवा, क्योंकि जितनी भी हमारे पास मॉइस्चर वाली हवा थी, वो उसने क्या कर दिया, उसने सारे मॉइस्चर को कहाँ कलेक्ट कर दिया, क्लाउड्स में। और क्लाउड्स यहाँ पे क्या हो गए, इसको क्रॉस नहीं कर पाए, और क्लाउड्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे रेनफॉल कर दी। और जो सूखी आपके पास जो ड्राई हवा बच गई, वो इसको क्रॉस करके कहाँ आ गई, इसकी दूसरी साइड आ गई, ठीक है। अब दूसरी साइड आ गई हमारे पास, तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको हवा, जहाँ पे आपके पास बारिश हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रीन 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 हो जाएगा, पेड़ पौधे वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है। और यहाँ सूखा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राई। यहाँ पे हमारे पास ड्राई रीजन रहेगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा, ग्रीन रीजन रहेगा। तो इसको कहते हैं रेन शेडो इफेक्ट। रेन शेडो, तो जो हमारा लद्दाख है, वहाँ पे कौन सा, ये वाला इफेक्ट आ गया हमारे पास। ये चीज़ क्लियर हो गया। आई होप आपको रेन शेडो इफेक्ट के बारे में समझ आ गया होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जोजिला पास कनेक्ट्स लद्दाख विद विच पार्ट ऑफ द इंडिया। अब आप सबको पता है, जो जोजिला है, जोजिला किसको कनेक्ट करता है, जोजिला कनेक्ट करता है कश्मीर को, कश्मीर को लद्दाख के साथ। जोजिला, दिस इज जोजिला। जोजिला किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा। इसका आंसर है हमारे पास कश्मीर वैली। जोजिला लद्दाख को किसके साथ कनेक्ट करता है, कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, विच लेक इन लद्दाख इज नोन टू फ्रीज कंप्लीटली इन विंटर्स। ऐसी कौन सी लेक है लद्दाख में, ध्यान से देखना, ऐसी कौन सी लेक है लद्दाख में जो सर्दियों में, विंटर्स में पूरी फ्रीज हो जाती है, पूरी जम जाती है। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए पेंगोंग, ऑप्शन नंबर बी डल लेक, ऑप्शन नंबर सी टोसोमोरिरी, एंड ऑप्शन नंबर डी लोकतल लेक, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले समझिए पेंगोंग लेक के बारे में। जैसे कि आपको हमने समझाया था कि पेंगोंग लेक हमारे पास मोर देन 50% किसके पास है, हमारा चाइना के पास है, और लेस देन 50% हम इंडिया के पास है, ठीक है। तो बहुत सारे टूरिस्ट पेंगोंग लेक को भी देखने जाते हैं, और ये हमारे पास लद्दाख में ही है। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ये पूरी लेक क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, ठीक है। डल लेक ये हमारे पास कश्मीर में है, ठीक है, ये हमारे पास कश्मीर में है, ये भी फ्रीज होती है, बट ये कश्मीर में है, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे टुसो मोरिरी की, ठीक है, ये भी लद्दाख में है। फिर लोकतल लेक ये भी है, बट हमारा आंसर आएगा पेंगोंग लेक, जो हमारे पास कंप्लीटली क्या हो जाती है, कंप्लीटली हमारे पास ये फ्रीज हो जाती है विंटर के टाइम पीरियड पे। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास है ए पेंगोंग। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन लद्दाख। मतलब लद्दाख में कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादातर कौन से टाइप की सॉइल है। अब आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर ए है एलुविरियल, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर सी सैंडी एंड रॉकी सॉइल, एंड ऑप्शन नंबर डी रेड सॉइल। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास एलुविरियल सॉइल है, इस एलुविरियल सॉइल को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल सॉइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
फर्टाइल सॉइल। और ये जो सॉइल है ये रिवर्स, जैसे आपके पास रिवर आ रही है ना, तो रिवर्स क्या करती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, अपने साथ साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, ये अपने साथ बहाती हुई लेके आती है। और जहाँ पे इनकी स्लोप कम होती है वहाँ पे क्या करती है, ये डिपॉजिट्स कर देती हैं। और जैसे डिपॉजिट करते 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 वो जो हमारे पास ज़मीन बनती है उसको एल्यूवियल कहते हैं। जैसे गंगा के आसपास की जो ज़मीन है, जैसे आप बोल सकते हैं हमारा नॉर्थ इंडिया, ये किससे बनी है, एल्यूवियल सॉइल से बनी है। और ये जो सॉइल होती है ये बहुत फर्टाइल होती है। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास लद्दाख में नहीं पाई जाती है। फिर हम दूसरी बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं रेगूर सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं, रेगूर सॉइल। और ये जो ब्लैक सॉइल है आपके पास, ये डार्क कलर की होती है, ठीक है, थोड़ी ब्लैकिश ब्लैकिश कलर की होती है। और जो डेक्कन प्लेटू है ना, ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएगी, डेक्कन प्लेटू में पाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखो ये डार्क कलर की होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्ले, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। बट इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी रहती है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं रेड सॉइल की सबसे पहले, फिर सैंडी वाला बताता हूँ। अब जो रेड सॉइल है आपके पास, अब इस रेड सॉइल में क्या होता है, ये ना रेडिश कलर की होती है, दिस वन। ये जो रेड सॉइल होती है दिस इज रेड इन कलर होती है। और इसने क्या बोला, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। अब इसने क्या बोला, इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होती है। और दिस वन इज रेड इन कलर, दिस इज रेड इन कलर, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेड सॉइल कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा दिस वन ऑप्शन, सैंडी एंड रॉकी सॉइल, सैंडी एंड रॉकी सॉइल। अब इसने क्या बोला हुआ है, इसमें ना हमारे पास आप बोल सकते हैं छोटे छोटे पत्थर पत्थर टाइप के होते हैं, छोटे पत्थर बड़े पत्थर, तो उनसे ये बनी होती है, ठीक है, सैंडी एंड रॉकी सॉइल। तो हमारा जो लद्दाख है, तो लद्दाख में हमारे पास कौन सी मिलती है, लद्दाख में हमारे पास ये सैंडी एंड रॉकी सॉइल मिलती है, ठीक है। एलुवियल नहीं मिलती है क्योंकि एलुवियल नॉर्थ इंडिया में है। ब्लैक सॉइल आपके पास डेक्कन प्लेटू में है, ठीक है। रेड सॉइल आपके पास रेड कलर की है। और जो ऑप्शन नंबर सी है, सैंडी एंड रॉकी सॉइल, यही आपके पास लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा विच, ध्यान, हाँ ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसने हमें बोला है विच इंडियन आर्म्ड फोर्स मेंटेन्स प्रेजेंस एट द सियाचिन ग्लेशियर। अब आप सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, हमारे इंडिया का ही एक ग्लेशियर है। इसमें बोला है कि कौन सा आर्म फोर्सेस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मतलब तैनात है, ये कौन इसको प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट मीन्स बीएसएफ, ऑप्शन नंबर सी इंडियन आर्मी, या ऑप्शन नंबर डी इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स। अब जैसे कि आपको पता है इंडियन नेवी तो होगी नहीं, रीज़न क्योंकि ये नेवी है और यहाँ पे कोई समुद्र आगे पीछे है नहीं। फिर हम बात करते हैं बीएसएफ की। अब जो बीएसएफ है ये क्या है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इंडिया की, ठीक है। और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे होती है, ये ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे होती है, याद रखना। ये कहाँ पे होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये फोर्स लगी होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के बारे में आप सबको पता है, इंडियन आर्मी हमारे इंडिया की बड़ी बेहतरीन फौज है। फिर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि सबको पता है इंडियन आर्मी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, ठीक है, ये इसको हम आईटीबीपी भी कहते हैं। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया की। और ये भी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अंडर आती है। बेसिकली ये क्या करती है, ये हमारे इंडिया के बॉर्डर को ना गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कहाँ पे, और ये ज़्यादातर कहाँ पे है, ये हमारे पास तिब्बत चाइना वाले रीजन में है। क्योंकि नाम देख लीजिए ना आप, टिबेटियन बॉर्डर, जो इंडिया और तिब्बत और इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे ये तैनात करवाई होती है। क्योंकि ये उन बॉर्डर की क्या करती है, रक्षा करती है, उन पे नज़र रखे रखती है, ठीक है। और ये बनी कब थी, 1962, जो इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी, जिसको हम सिंडो इंडियन वॉर भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद ये बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर की
क्या करते हैं, गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें जो सियाचिन है, सियाचिन में कौन कौन सी रहती है, इंडियन आर्मी नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, और ये तिब्बत वाली उसमें वो भी नहीं है। ग्लेशियर में कौन सी आ जाएगी, इंडियन आर्मी फोर्स, इंडियन आर्मी आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन आर्मी। देन हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कॉमनली ग्रोन इन लद्दाख। अब लद्दाख में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है या उगती है। राइस नहीं, क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और लद्दाख में पानी की कमी है। टी नहीं, टी हमारी कहाँ पे निकलती है, दार्जिलिंग में निकलती है, एज यू ऑल नो। ठीक है। उसके बाद शुगर की बात करेंगे, शुगर पंजाब एंड दिस महाराष्ट्र में बड़ी फेमस होती है। ठीक है। तो शुगर के लिए हमारे पास रॉकी सॉइल नहीं चाहिए, तो इसमें कौन सी चाहिए, कौन सा ऑप्शन आ गया, बारले। क्योंकि बारले ही एक ऐसी क्रॉप है जो हमारे पास लद्दाख में होती है। ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 4 डिग्री से कुछ इतना डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए जब इसको हम लगाने लगते हैं, और इसके लिए पानी भी इसको इतना नहीं चाहिए। तो बारले इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस तरह से ये बारले होती है आपके पास। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, विच बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज फेमस इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो फेमस है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है लोसार, ऑप्शन नंबर बी है ओनम, ऑप्शन नंबर सी है वेसक, ऑप्शन नंबर डी है मग मेला। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ लोसार कौन सा फेस्टिवल है आपके पास। अब देखिए, जो आपके पास लोसार है ना, जैसे मैंने आपको पीछे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही बताया था, इसको हम तिब्बतियन का न्यू ईयर भी कहते हैं, इसको हम तिब्बतियन न्यू ईयर भी बोलते हैं। ठीक है। ये तिब्बतियन न्यू ईयर है और एक फेस्टिवल है। ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्या करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं बड़े जोश से। ठीक है। ये उसके बाद आपके पास आ जाएगा दूसरा ऑप्शन है ओनम। ओनम भी क्या है, ये एनुअल हार्वेस्ट, ठीक है, बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ये हिंदुओं का ये एक ऐसा फेस्टिवल है, जब धान की कटाई होती है ना, जब अपना क्रॉप्स की कटाई वगैरह होती है, जैसे पंजाब में बैसाखी जब कटाई होती है तो फिर बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से ये जो ओनम है ये हिंदू सेलिब्रेट करते हैं, एक किस्म का बैसाखी ही है। बट ये कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ये केरला में। ठीक है। ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, और हर साल होता है ये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया वेसक। ठीक है। अब ये जो वेसक है इसको हम बुद्ध जयंती भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बुद्ध जयंती भी कहते हैं, BUDDH, बुद्धा जयंती। ठीक है। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास कहाँ पे, तिब्बत पे भी सेलिब्रेट हो करते हैं, मंगोलिया में मनाया जाता है, ये साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में मनाया जाता है, और ये बड़ा ही फेमस आपके पास बुद्धिस्ट फेस्टिवल है वेसक। ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी, मग मेला। अब ये जो मग मेला है ये भी क्या है आपके पास, ये भी एक एनुअल फेस्टिवल है, मतलब साल में मनाया जाता है, और ये हिंदुओं का फेस्टिवल है। ठीक है। ये जैन और फेब के महीने में ज़्यादातर मनाया जाता है, और जैसे हिंदुओं का एक होता है ना कि गंगा नदी में जाके नहाते हैं, और माना जाता है कि जितने भी पाप वगैरह हैं वो नहाने से धुल जाएंगे, उसी तरह से ही ये एक, मतलब ये फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, एक मेला ही है। ये हमारे पास उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या बोला हुआ है, विच बुद्धिस्ट फेस्टिवल, कौन सा ऐसे बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो फेमस है। अब इसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए लोसार, ये तिब्बतियन का जो न्यू ईयर है उसको ही, मतलब जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल की तरह इसको हम सेलिब्रेट करते हैं लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये बताया है, मुंह में मास्क वगैरह लगा के डांस करते हैं, मोंक्स वगैरह डांस करते हैं। ठीक है। और सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। देन हमारे पास बात आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 39 की, विच लैंग्वेज इज कॉमनली स्पोकन इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी नहीं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा उर्दू नहीं, उर्दू भी नहीं बोली जाती है ज़्यादातर, डोगरी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, लद्दाखी, क्योंकि लद्दाखी लैंग्वेज ही हमारे लद्दाख में ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे
हमारा क्वेश्चन नंबर 40, विच टाइप ऑफ ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख? लद्दाख में कौन से टाइप का ग्लेशियर पाया जाता है? अब इसके ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले कर देंगे पाई डोमिनेंट ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर या हैंगिंग ग्लेशियर। तो इसमें हमारे पास लद्दाख में पाया जाता है वैली ग्लेशियर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, विच वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इज यूनिक इन लद्दाख? मतलब लद्दाख में कौन सा वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यूज करते हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्टेप वेल। अब स्टेप वेल हमारे पास ना राजस्थान वाली साइड में होता है, एक बहुत बड़ा वेल होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे पौड़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, नीचे जाने का रास्ता होता है। अब आपको पता है लद्दाख में अंडरग्राउंड वाटर इतना नहीं है, जिसकी वजह से स्टेप वेल वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, फील्ड में इरिगेशन, ऐसे बैम्बूज लगाए होते हैं, उसके नीचे से ड्रॉप 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 ऐसे गिरता है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास गलत है, इरिगेशन इस तरह से नहीं होती। फिर इसने बोला ऑप्शन नंबर सी इज आइस स्टूपास। आइस स्टूपास क्या होता है, आपके पास बहुत बड़े स्टूपास बनाते हैं बर्फ से, ठीक है, तो उसको हम आइस स्टूपास कहते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आगे फिगर बताई है, उसमें देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है करेज सिस्टम। करेज सिस्टम बेसिकली क्या है, ये एंशियंट बड़ा पुराना सिस्टम है, जिसमें जो अंडरग्राउंड इरिगेशन मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला, पानी के पानी हमारे पास ज़मीन के नीचे नीचे से आता है, और वहाँ पे इन्होंने क्या रखा होता है, इसका थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा होता है, जहाँ से पानी बाहर आता है, और वो यूज़ करते हैं, मतलब अंडर वाटर को, ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड वाटर की कमी है लद्दाख में। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप वेल वाला गलत हो जाएगा, बैम्बू वाला नहीं आएगा, ठीक है। करेज सिस्टम ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा आइस स्टूपास, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो उसी बर्फ़ को क्या करते हैं, ये इकट्ठा करके एक स्टूपास बनाते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं, इसी तरह से वाटर को कंजर्व करते हैं। तो इसका फिगर मैंने आगे बताया हुआ आपको, जैसे दिस इज आइस स्टूपास। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर बर्फ़ रखी है तो पिघल नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होता है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा, तो इसको ये क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, लद्दाख बिकेम ए यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर? कौन से साल में जो लद्दाख है आपके पास, ये यूनियन टेरिटरी बनी थी? पहले जैसे आप सबको पता है कि जो लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये तीनों मिलके एक स्टेट थी। बट इन्होंने क्या किया, 31 अक्टूबर 2019, इस दिन क्या किया था इन्होंने, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक अलग हो गया, और लद्दाख आपके पास अलग हो गया। लद्दाख को भी यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दी। ये कौन से दिन हुआ था? ये 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2019 में हुआ था। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, द रीजन ऑफ बल्टिस्तान इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो बल्टिस्तान है ये कहाँ पे है? इंडिया में? नहीं। चाइना में? नहीं। पाकिस्तान में? यस। नेपाल में? नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्योंकि जो बाल्टिस्तान है ये कहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच लद्दाख मोनेस्ट्री इज नोन फॉर द हेमिस फेस्टिवल? मतलब कौन सी मोनेस्ट्री है लद्दाख की या जो हेमिस फेस्टिवल के लिए फेमस है? अब सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या बताया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन है ठीक से, ठीक है। अब ठीक से फेस्टिवल क्या है, ये हमारे पास 2 दिन का फेस्टिवल, ये फेस्टिवल हमारे पास 2 दिन तक चलता है, ये हमारे पास 2 डेज तक चलता है। और ये क्या है, साल में एक बार बनाया जाता है, और 2 दिन का फेस्टिवल होता है। इसमें जो बुद्धिस्ट होते हैं, ये इसको कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, ये ठिस्के मोनेस्ट्री है, ये ठिस्के मोनेस्ट्री है, ये वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमेशा अक्टूबर और नवंबर के मंथ में
सेलिब्रेट किया जाता है ठिस्के फेस्टिवल। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, जो मोंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डांसेस करते हैं, मास्क लगाते हैं, डांसेस करते हैं, और मतलब इस फेस्टिवल को बड़े अच्छे से मतलब वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, हेमिस की। अब जो हेमिस फेस्टिवल है, तो इसका आंसर भी हमारे पास हेमिस ही है। अब इसने क्या बोला, जो हमारे पास हेमिस है, दिस वन, अब इसको माना जाता है कि ये गुरु पद्माश्वरा जो, ठीक है, उनके बर्थ की वो आई थिंक वो करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये बुद्धिस्ट लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कहाँ पे है, ये हेमिस मोनेस्ट्री में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं अल्ची फेस्टिवल। ठीक है, अल्ची फेस्टिवल भी क्या है, ये हमारे पास बड़ा पुराना मतलब ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है, और ये कहाँ पे, ये अल्ची मोनेस्ट्री में होता है, और इसमें भी मास्क डाल के जो हमारे वो हैं बुद्धिस्ट वगैरह हैं, मोंक्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, डांसेस वगैरह करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने इस फेस्टिवल को। ठीक है, अल्ची फेस्टिवल। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये है लामा यूरू फेस्टिवल। ठीक है, अब जो लामा यूरू फेस्टिवल है, इसको आप बोल सकते हैं ये भी 2 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है, 2 दिन का फेस्टिवल होता है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये लामा यूरू जो मोनेस्ट्री है आपके पास लद्दाख में, ये वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये सब पता चल रहा है ऑप्शन के साथ साथ। तो जो कौन सी लद्दाख की मोनेस्ट्री है जहाँ पे हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है हेमिस। ठीक है, हेमिस मोनेस्ट्री में ही हेमिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से है हमारा हेमिस मोनेस्ट्री। फिर हम बात करेंगे हमारा 45th क्वेश्चन, द रोड कनेक्टिंग मनाली टू ले पास थ्रू विच पास। अब देखो मनाली और ले, अब हमारे पास आपको पता है ना, लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं, जैसे हमने लद्दाख जाना है, अब लद्दाख जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हमारे पास है श्रीनगर से, और दूसरा है हमारे पास मनाली से। ठीक है, अब श्रीनगर वाला रास्ता सबको पता है, यहाँ से ऐसे निकलेंगे हम श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए बीच में हमारे पास अपना जोजिला आएगा, जोजिला से हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे लद्दाख में। तो फिर लद्दाख से हम अगर मनाली की तरफ जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास पासिस आ जाएंगे, रोहतांग पास आ जाएगा, बारालाचा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पासिस आएंगे, उसको कवर करते करते, क्रॉस करते करते हम मनाली पहुँचेंगे। तो इसने बोला है रोड जो मनाली से लेह की तरफ जा रही है, या लेह से मनाली की तरफ जा रही है, कौन कौन से पासिस को पास करती है। रोहतांग पास, बिल्कुल ये बीच में आएगा, बारालाचा भी आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो टांगलांग ला है, ये भी आएगा हमारे पास। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे पास जो पासिस हैं, ये मनाली और लेह के बीच में आते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो रोहतांग पास, बारालाचा पास और टंगलंग, ठीक है, ये आपके पास तीनों हमारे पास पासिस बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसका हाँ, ऑल द अबव इज द आंसर। देन हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख डिफरेंट फ्रॉम थार डेजर्ट। अब आपको पता है हमारे पास इंडिया में 2 डेजर्ट हैं, एक है हमारे पास थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो थार डेजर्ट है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। जो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है हमारे पास, लद्दाख में। ये सबको पता है हमारे पास, एक हॉट डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट हो गया थार डेजर्ट राजस्थान वाला, कोल्ड डेजर्ट हो गया ठंडा डेजर्ट, ये कहाँ पे है हमारे पास, लद्दाख में। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, डिफरेंट क्यों है, प्रेजेंस ऑफ रेनफॉल नहीं, ना लद्दाख में ज़्यादा बारिश होती है, ना राजस्थान में ज़्यादा बारिश होती है, तो पहला वाला गलत आंसर। हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसने बोला कि हाई टेम्परेचर है, और भैया टेम्परेचर तो हाई है। ठीक है, दोनों में नहीं, इसमें कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर कम है, इसमें ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसमें आएगा सैंड ड्यून्स, नहीं, सैंड ड्यून्स दोनों में है। फिर हाई ऑल्टीट्यूड एंड स्नोफॉल, बिल्कुल बिल्कुल। अब लद्दाख वाले डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट थार डेजर्ट से कैसे अलग है, कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हाई है, नो। क्या रेनफॉल ज़्यादा होती है कोल्ड डेजर्ट में, नो। क्या वहाँ पे सैंड ड्यून्स है, नो। क्या हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड एंड स्नोफॉल्स है, बिल्कुल। एक तो ज़्यादा हाइट पे है और स्नो ज़्यादा होती है,
ज़्यादा हाइट पे और स्नो ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का वो उससे अलग है। अब देखिए, क्या हमारे पास जो थार डेजर्ट है, अब ध्यान से इसको समझना, जो हमारे पास थार डेजर्ट है, क्या वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्या वो ऊँचाई पे है? नहीं, ऊँचाई पे नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख, जो लद्दाख में हमारे पास वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है? अब ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, WWF। अब WWF जैसे आप सबको पता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और आप सबको पता होना चाहिए कि ये 1961 में फाउंड हुई थी, ठीक है। राउंड अबाउट की मोर देन 100 कंट्रीज़ को ये उनकी वाइल्ड लाइफ को क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कुछ इनकी गाइडलाइंस होती हैं, तो ये कंट्रीज़ को इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज़ WWF। दूसरा हमारे पास आ जाएगा यूनेस्को। जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है हमारे पास यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है जो वर्ल्ड पीस को और सिक्योरिटी को क्या करती है, मतलब प्रमोट करती है। ये क्या करती है? प्रमोट किसको करती है? वर्ल्ड पीस को। वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेगी, ठीक है। और क्या करेगी? एजुकेशन को, आर्ट साइंस कल्चर को क्या करेगी? ये मतलब प्रमोट करेगी। तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ गया WII, ठीक है। अब जो WII है, ये WII का फुल फॉर्म हमारे पास आ जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये क्या करती है? ये भी साइंटिफिक बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से क्या करती है, इसको बचाने की कोशिश कर रही है। या आप बोल सकते हैं कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है इसको मैनेज कर रही है, इसको कंजर्व कर रही है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर देगी, ठीक है। इसको बचाने की कोशिश करेगी, जैसे स्पीशीज़ वगैरह बचाने की कोशिश करेगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा CPCB। अब CPCB का मतलब क्या हुआ? ये होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये इसको कंट्रोल करने की बात करेगी, ठीक है। ये उसको कंट्रोल करने की बात करेगी, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास अब क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब जो ऑप्शन नंबर ए है, ये है वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ये फंड है, फंड, ठीक है। ये क्या करता है? ये फंड देता है मोर देन 100 कंट्रीज में जो आपके पास वाइल्ड लाइफ या नेचर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करता है कि इंसानों का कितना इम्पैक्ट हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। बट इसका प्रॉपर आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? WII। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, हमारी लद्दाख की जो वाइल्ड लाइफ है इसको बचाने में मदद कर रही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48। वाई इज सोलर एनर्जी वाइडली यूज इन लद्दाख, लद्दाख में सोलर एनर्जी ही क्यों यूज हो रही है ज़्यादा तरीके में? क्योंकि एक तो विंडी क्लाइमेट है, हवा ज़्यादा चलती है, या इस वजह से? नहीं, हवा अगर चलती है तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे विंड मिल्स लगाने चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। हाई सोलर रेडिएशन है हमारे पास, बिल्कुल, यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, बिल्कुल ठीक। लैक ऑफ फ्यूल स्टेशन, नहीं, फ्यूल स्टेशन की कमी की वजह से सोलर का कोई मतलब ही नहीं है। चीप टेक्नोलॉजी, सस्ती टेक नहीं। तो इसमें क्या आएगा? अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा हाइट पे है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें आपके पास विच बर्ड विच बर्ड स्पीशीज इज फाउंड इन लद्दाख वेटलैंड, जो लद्दाख की आपके पास वेटलैंड्स हैं, यहाँ पे कौन सा बर्ड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैमिंगो, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक नेक्ड क्रेन, ऑप्शन नंबर सी किंगफिशर, या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉक।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो आगे देख लीजिए, डायग्राम दिया हुआ मैंने, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो इसको ब्लैक नेक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नेक क्या है, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो हमारे पास लद्दाख वेटलैंड में पाया जाता है, वो है आपके पास ब्लैक नेक्ड क्रेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न इन लद्दाख टुडे? आज के टाइम पे मेन कंसर्न क्या है हमारे लद्दाख के एनवायरमेंट का? मेन, पहला डिफॉरेस्टेशन, दूसरा रिवर पोल्यूशन, तीसरा मेल्टिंग ग्लेशियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या अर्बन स्प्रॉल्स। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ का कटना, कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज इतने तो है नहीं, तो डिफॉरेस्टेशन का कोई इतना रोल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के हमारे लद्दाख के लोग इतने अवेयर हैं, वो पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ को काट नहीं रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। रिवर पोल्यूशन नहीं, एनवायरनमेंट का कंसर्न इतना भी नहीं है रिवर पोल्यूशन, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि लद्दाख के लोग एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हैं, तो वो अपनी रिवर्स को भी गंदा नहीं करते हैं बाकी लोगों की तरह। फिर अर्बन स्प्रॉल का मतलब होता है बहुत तेजी से आपके पास शहर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आपके पास लोग क्या कर रहे हैं, गांव को कन्वर्ट कर रहे हैं शहर में। ऐसा कुछ नहीं, ये भी आंसर नहीं है। इसका है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे लद्दाख के लिए। अब देखिए, इसमें गलती किसकी? हम इंसानों की है। हम इंसान क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, गाड़ियां वगैरह ले रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है, पेड़ों को हम काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और उसी राइजिंग टेम्परेचर की वजह से हमारा जो आप बोल सकते हैं ग्लेशियर्स है, वो क्या हो रहे हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर की मेल्ट होने की वजह से आप देखिए फ्लड्स आ रहे हैं, और सी लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। अब पहले देखिए लद्दाख में क्या होता, कितनी ठंड होती थी, कितनी बर्फ़ पड़ती थी, और आज के टाइम पे देखिए कितना लेट हो गया बर्फ़ का टाइम। जनवरी फेब तक आजकल बर्फ़ नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मेन कंसर्न क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मेल्टिंग ग्लेशियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो बहुत नॉलेज मिली होगी आपको इन एमसीक्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और ऐसी वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिख के हमें बताइए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।